नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सूचना जनसंपर्क विभाग ने आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित जीपीओ पर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है और लगातार विकास के नए आयाम को बनाने का काम कर रहा है। देश में महिलाओं, पिछड़ों, युवाओं, किसानों सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है और इसका असर अब पूरे देश में दिख भी रहा है। देश अब विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक 140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। आजादी के बाद पहली बार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना, अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से के लिए जो अनेक कार्यक्रम पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत के अंदर 140 करोड़ जनमानस के मन में जहां एक नया आत्मविश्वास भरा है, तो वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही भारत को आज आम भारत के नागरिकों के प्रति भी एक सम्मान का भाव दुनिया के अंदर देखने को मिला है। अनेक योजनाएं पहली बार हुआ है कि किसान और कृषि ये किसी शासन के एजेंडे की प्राथमिक सूची में आए हों। ये पहली बार हुआ है जब युवाओं के लिए न केवल रोजगार बल्कि उनके स्वतः रोजगार के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम स्कूली जीवन से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा की योजनाएं बेटियों और महिलाओं अंदर
अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होते हुए भी देखा है पिछले 9 वर्ष के अंदर भारतवासियों ने। योग को वैश्विक मान्यता मिलना, आयुष को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति के प्रति एक नया आकर्षण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्य आज उत्तराखंड के 4 धाम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सोमनाथ का पावन मंदिर हो या महाकाल का महालोक, इन सबको अपने सामने वर्तमान पीढ़ी एक नए रूप में देख रही है। तो अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी ये विरासत के प्रति सम्मान और अटूट आस्था का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज जो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है, ये सर्वविदित है। अपने नागरिकों के प्रति एक सरकार की संवेदना किस रूप में होनी चाहिए। अनेक ईज ऑफ लिविंग के कार्यक्रम, बिना भेदभाव के गरीबों को मकान मिलना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध हो जाना, गरीब को घर में उजाला लाने के लिए सौभाग्य जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा देना, ये तमाम कार्यक्रम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक विकसित भारत के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह अभूतपूर्व है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ते हुए नए भारत को सबने देखा है और G20 समिट के माध्यम से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास भी आज किया है। ऐसे यशस्वी नेतृत्व के धनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज पावन जन्मदिन है। अभी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से, जिससे समाज में वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव पैदा होगा। इस विश्वास के साथ इस प्रदर्शनी के अवलोकन करने का अवसर लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक देश को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। वहीं हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग ने अलग अलग जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं उसी प्रदर्शनी भी इस समय मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर किस तरीके से आगे बढ़े हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया, हर एक एक चीज को इसमें दिखाए जाने का काम किया गया है। बचपन में एक इमारत की नींव जैसा होता है, नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतना ही ऊपर जा सकती है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ ऐसी है। इस तरीके से चीजों को लिखते हुए बता
बताते हुए कैसे उन्होंने पाठशाला में पढ़ाई की, गांव में किस तरीके से लोगों को आपस में साथ में जोड़कर काम किया, किस तरीके से उनके समर्पण का भाव था, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाए जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देशभक्ति की शक्ति, माँ को ईमान से किस तरीके से उनको ईमानदारी के संस्कार मिले। मैं कहूँगा कैमरामैन ये आपको दिखाएंगे किस तरीके से माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार। इस चीज़ को लेकर भी लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार जिस तरीके से बात होती है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर प्रसाद जी भी मौजूद हैं। सर, एक अवलोकन, आज प्रधानमंत्री जी का था, बर्थडे हुआ, आज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, क्या कहेंगे सर? भाई ये तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उन्होंने देश को जो ऊर्जा दी है पिछले 9.5-10 साल में, मैं समझता हूँ आज तक 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज हम एक नए भारत, एक विकसित भारत तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र होता नहीं जहाँ पे उनका इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इस प्रदर्शनी में मैं उसी को देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब पूरी जो प्रदर्शनी है उसमें जो एक एक चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से एक एक चीज़ों को बताया गया, जैसे किस तरीके से जब वो पहले बचपन में थे, बचपन के बाद किस तरीके से युवा जब हुए तो उन्होंने किस तरीके से हिमालय की गोद में किस तरीके से वहाँ पर अपना जीवन यापन किया, किस तरीके से जीवन के एक एक पड़ाव को उन्होंने सीखा, समझा, देखा और किस तरीके से फिर वो आगे बढ़े। उन सभी चीज़ों को इस पूरी जो प्रदर्शनी है इसमें बताए जाने का काम किया गया है। आप पूरी तरीके से देखेंगे, एक लाइन से अगर आगे की तरफ भी आएंगे तो इसमें कमल, कविता, कला, करुणा, किस तरीके से उन्होंने लिखना सीखा, किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़े, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताए जाने का काम किया गया। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी कौन कौन से जब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके किन किन तरीके के जो बड़े सपने हैं वो उन्होंने किस तरीके से काम किए, इसको बताए जाने का काम यहाँ इस पूरी प्रदर्शनी में किया गया। और इस प्रदर्शनी को आज पूरे लखनऊ के लिए जो भी चाहे यहाँ पर आके इसको देख सकता है। इन चीज़ों को पूरे सबके लिए ओपन किया गया है कि काशी की कायाकल्प किस तरीके से उन्होंने किया, तन मन से स्वयं सेवक किस तरीके से बने, जल शक्ति में जल क्रांति किस तरीके से लाए हैं, इन सभी चीजों को पूरी तरीके से बताए जाने का काम किया गया। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व एमएलसी और मंत्री महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से काशी का कायाकल्प किया, बचपन में किस तरीके से रहे, युवा हुए तो किस तरीके से हिमालय की गोद में गए, कैसे फिर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े और कैसे एक प्रेरणा स्रोत बने। क्या कहेंगे आज जन्मदिन? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, जिन्होंने भारत को बनाया है, जिन्होंने भारत को सजाया है, जिन्होंने भारत को संवारा है, जिन्होंने भारत की गूंज दुनिया में पहुंचाई है, जिन्होंने वंदे मातरम दुनिया से गवा दिया, जिन्होंने भारत माता का जयकारा दुनिया में लगवा दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व और महापुरुष का आज जन्मदिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है और गूंज हो रही पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अद्भुत है, दिव्य है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ कि मोदी जी ऐसे स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें और पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराते रहें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और अगली बार और ज्यादा सीटों के साथ 400 के पार जाएं और फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत का परचम, जिस तरीके से गरीबों की उन्होंने सेवा की है, किसानों की सेवा किया है, गरीब कल्याण योजनाएं लाए हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही भारत के परचम को लहराने के लिए आगे बढ़ें। सब लोग आशीर्वाद दें, दुआ दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही दुनिया का नेतृत्व करें, भारत का भी नेतृत्व करें और हर गरीब के लिए उनके सपनों का जो भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी, उस सपनों का भारत बनाने में हम लोग सब सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से नेतृत्व किया और जन्मदिन की बधाई भी दी। और इसी जगह पर लगातार जो हम आपको दिखा भी रहे थे अभी तक कि किस तरीके से जो ये पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म को किस तरीके से अलग अलग जगहों पर दिखाया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि हर एक चीज, जो सपने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो काम करते हैं, किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक की, उन सभी चीजों को यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से गांवों को उन्होंने संवारा, गांवों के जीवन को किस तरीके से संवारा। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बापू गांधी जी के स्वच्छ भारत मिशन को, स्वच्छ भारत को किस तरीके से स्वच्छ किया जाए, किस तरीके से उसको साफ सुथरा रखा जाए, उन सभी चीजों को किस तरीके से एक मूर्ति दी, किस तरीके से उसको साफ तौर पर सामने रखा, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने किस तरीके से बापू के सपनों को साकार किया, उन सभी चीजों को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के हर एक एक पहलू को इस प्रदर्शनी में छुआ गया है। और इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसके बाद से सभी लोग अब यहां पर आकर इसको देख सकते हैं और प्रधानमंत्री के जीवन में किस तरीके से काम हुआ उन सभी चीजों की पूरी जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।